हाय गाइस एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माई सेल्फ अभिषेक जैन। आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो आपके कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2017 एग्जाम में मेरे हिसाब से आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक ब्रीफ दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चन बन सकते हैं भी, जैसे टाइम एंड वर्क से हार्ड बन सकते हैं, नंबर सिस्टम से इजी बन सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हाउ टू अटेम्प्ट मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है भी सबको पता होगा। 25 क्वेश्चंस का, ठीक है, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से मेरा अंदाजा यह है कि 9 to 10 क्वेश्चंस वुड बी इजी। ठीक है, जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट 90% स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे। तो यहां पे गलती के चांस नहीं होने चाहिए। ठीक है, इजी मतलब इजी, उसको 10 के 10 क्वेश्चन के आपको सही सही आंसर निकालने हैं। और इसके अलावा 8 to 9 क्वेश्चंस आ सकते हैं मॉडरेट। तो यहां पे जो आपकी रैंक बढ़ाने में, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चंस आपकी रैंक बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज मॉडरेट क्वेश्चंस गलत होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक्स। तो वो आपको सिली मिस्टेक्स पे जो है काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिली मिस्टेक्स ना हो, ये मॉडरेट के मॉडरेट भी थोड़े से 30 सेकंड के 50 सेकंड लगा के ये 9 के 9 क्वेश्चन भी सही करने हैं। फिर इसके अलावा जो बाकी के बच्चे जो 5 से 6 क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे हार्ड क्वेश्चंस। नाउ दिस विल मेक यू रैंक, मतलब ये आपको बना भी सकते हैं और ये आपको बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये हार्ड क्वेश्चंस पे मतलब यहां पे आपको 20 सेकंड्स लगने चाहिए एक क्वेश्चन में। मॉडरेट में आप मान लो 40 सेकंड का क्वेश्चन है, और इसको आप मान के चल सकते हो कि 60 सेकंड या 70 सेकंड का एक क्वेश्चन जो है बन जाना चाहिए। हार्ड क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करने हैं बट विद 90% ऑफ द एक्यूरेसी। ठीक है, इसमें रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, इसमें रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लोगे तो इसमें जो मेहनत करी थी वो सब वेस्ट चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि करने हैं, कोई बहुत ज्यादा हार्ड है या आपको लग रहा है कि इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे तो उसको मार्क कर दो, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो यहां पे हार्ड क्वेश्चंस आपकी रैंक बनाएंगे। मैं शायद प्रीवियस वीडियोस में भी आपसे ये बात कहता आया हूं कि हार्ड क्वेश्चंस विल मेक यू और ब्रेक यू। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं, आइडिया लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन इज अ इजी क्वेश्चन। ठीक है, नंबर सिस्टम, यानी कि ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो उसको अटेम्प्ट करो, उसका सही आंसर निकालो विद इन 30 to 40 सेकंड्स, मैक्सिमम 40 सेकंड्स। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में उसने कहा है व्हेन 75% ऑफ द नंबर इज एडेड टू 75 द रिजल्ट इज द सेम नंबर। मतलब 75% ऑफ द नंबर, यानी कि x मान लेते हैं, 75% ऑफ द x अगर मैं 75 में प्लस करता हूं तो मेरे को x मिल जाता है। तो चीज समझ में आई ना अभी? 75% ऑफ x में अगर मैं 25% ऑफ x प्लस करता हूं तब मेरे को नंबर मिल पाएगा, तब मेरे को x मिल पाएगा। तो 25% ऑफ द x क्या मिल गया आपको? 75। आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो 25% ऑफ x क्या आ गया? 75। 1/4 75 है, तो पूरा क्या बन जाएगा? 300 इज द राइट आंसर। 300 का 1/4 क्या हो गया? 75। आंसर वुड बी 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफिकल्ट, यानी कि आई वुड से कि मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। 2 एलॉयज कंटेन टिन एंड आयरन, यानी कि टिन एंड आयरन को मिला के एक जो है एलॉय बनाया गया है, 2 एलॉय बनाए गए हैं, सॉरी, इन द रेशो 1:2 एंड 2:3। यानी कि पहले एलॉय में टिन और आयरन की जो रेशो है वो 1:2 की है, दूसरे एलॉय में जो टिन एंड आयरन की रेशो है वो 2:3 की है। If two alloys are mixed in the proportion of 3:4, now this is the important line. उसने क्या बोला कि 3:4 के प्रपोर्शन में दोनों को मिक्स करना है। मैं आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट गलती कहां पे करते हैं। इसका वो 3 पार्ट ले लेते हैं, इसका वो 4 पार्ट ले लेते हैं। दिस इज रॉन्ग। सबसे पहले आपको दोनों क्वांटिटीज को बराबर करना पड़ेगा ना भाई। उसने प्रपोर्शन बोला है ना, प्रपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि मैं अगर इसका 3x उठाता हूं तो मेरे को उसका 4x उठाना है भाई। x तो बराबर करना पड़ेगा आपको। ये भी चीज समझ में आई या नहीं आई? तो यहां पे मैं इस वाली रेशो में 3 को ब्रेक कर सकता हूं, मैं इस वाली रेशो में 5 को ब्रेक कर सकता हूं इजीली। ठीक है, मैं ऐसा नंबर जो है अज्यूम कर सकते हैं जो इजी टू ब्रेक हो। बट अब मेरे को दोनों की क्वांटिटीज बराबर करनी है, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई। 5 तिया क्या आ गया? 15। 5 तिया क्या आ गया? 15। अब मैंने दोनों की क्वांटिटी बराबर कर दी, मतलब x की वैल्यू आपको मिल चुकी है भाई। अगेन रिपीट कर देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। यहां पे 3:4 के प्रपोर्शन में बोला है, इसका अगर 3x तो इसका 4x उठाना है भाई। x तो बराबर करना पड़ेगा ना। मैंने क्वांटिटीज बराबर क्या कर दी भाई? 15। अब मेरे को इसका 3 पार्ट उठाना है तो इसको मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दूंगा।
इसका मेरे को 4 पार्ट उठाना है तो इसको मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दूंगा, ये आ गया 45 और यहां पे क्या आ गया 60। अब मेरे को 45 और 60 को ब्रेक करना है, तो 45 को 1:2 की रेशो में ब्रेक करोगे तो 10, यानी कि पहले वाला पार्ट क्या निकल आएगा भाई 1/3 15 और दूसरे वाला पार्ट क्या आ जाएगा 30। 60 को 2:3 की रेशो में ब्रेक करोगे तो 12 दूनी क्या आ गया 24 और यहां पे क्या आ जाएगा 36। 15 और 24 को प्लस कर दो बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज 10, ठीक है। और ये क्या था आयरन, ये आयरन है, आयरन को प्लस कर देंगे, ठीक है। 15 और 24 क्या आ गया 39 और 30 और 36 क्या आ गया 66। दोनों में कुछ कट सकता है, 3 से चला जाएगा, 3 से ये चला जाएगा 13 पे, 3 से ये चला जाएगा 22 पे, 13:22। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। चीज समझ में आई? ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली डाला है, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली डाला है ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये पार्ट जनरली स्टूडेंट जो है मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं कि 3:4 भैया मेरे को उसका 3 उठाना है, उसका मेरे को 4 उठाना है, बट दोनों की क्वांटिटीज पहले तो बराबर करनी पड़ेगी ना। तो 15 तिया 45 उठा लिया, 15 चौके 60 उठा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this one is also easy question. Okay, if the 2/3 of the A is equal to 4/5 of the B, मेरे को निकालना क्या है A is to B। तो ये कट गया 2 से A, B नीचे ले आओ, 3 दूनी 6:5, 6:5 is the right answer। ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, 6:5 is the right answer। तो ये वाले वो वाले क्वेश्चन हैं जो 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इजी टाइप के क्वेश्चन है, एक जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन कराया था और एक जो ये वाला क्वेश्चन है, दीज आर द इजी वंस, इजी टू टारगेट। 10 से 15, 10 मतलब 15 तो मैक्सिमम है भाई, 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये क्वेश्चन निपटाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, अ पर्सन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96 finds that his loss percent is 1/4 of the amount of the rupees that he paid for the article. Now this is a confusing क्या है, confusing लैंग्वेज है। उसने क्या कहा आपसे, अगर मैं 96 रुपीज में कोई आर्टिकल बेचता हूं, ठीक है, तो मेरे को उतना लॉस हुआ है, ठीक है। अगेन भी ध्यान से सुनना इस चीज को, मेरे को उतना परसेंट का लॉस हुआ है, उतना परसेंट का लॉस हुआ है जो मेरे कॉस्ट प्राइस का 1/4 है, यानी कि यहां पे 1/4 इज अ नंबर, तो उतने नंबर का लॉस परसेंट है। चीज समझ में आई? लेट सपोज अगर मैं मानता हूं कि 100 रुपीज का आर्टिकल मेरा कॉस्ट प्राइस था, तो 100 का 1/4 क्या हो गया 25, तो 25% मेरे को लॉस हुआ है, ये है इसकी कहानी, ठीक है। तो इट इज बेटर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन से ये विद इन 15 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं। 160 मान लेते हैं, 160 कॉस्ट प्राइस है, तो 160 कॉस्ट प्राइस है, 160 का 1/4 क्या हुआ, 160 का 1/4 क्या आ गया अभी 40, ठीक है। तो 40% का लॉस है, तो 160 का 40% क्या आ गया अभी 16 चौके 64, तो 160 में से अगर मैं 64 घटाता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा 96। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है विद ऑप्शन ए 160। 160 इज द करेक्ट ऑप्शन, बट यहां पे 160 भी दिया है और 240 भी दिया है, तो मेरे को 240 भी एक बार चेक करना पड़ेगा। 240 का 1/4 क्या हो गया, 240 का 1/4 आपका हो जाएगा 60, ठीक है। 1/4 इज व्हाट 60, तो 240 का 60%, ठीक है। 240 का 60% क्या निकल आएगा 144। तो अगर मैं 240 में से 144 माइनस करता हूं तब भी मेरे को 96 मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है। 160 से भी आंसर बन रहा है, 240 से भी आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। 160 और 240 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये मतलब ये मैं कहूंगा मॉडरेट लेवल का है। इसमें स्टूडेंट गलती क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें स्टूडेंट गलती ये कर सकते हैं कि इक्वेशन में जा सकते हैं, एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे, ठीक है। तो वो चीज आपको संभलनी है, वो चीज आपको नहीं करनी है। जहां पे ऑप्शन यूज हो सकते हैं वहां पे ऑप्शन यूज करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 2 men and 1 woman टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, ठीक है। तो 2 men प्लस 1 woman 14 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई 14 के साथ करता हूं मैं, तो यहां पे मेरे को क्या मिल जाएगा टोटल वर्क। अब दूसरी वाली कंडीशन से भी टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा, ये आ जाएगा 8 × 4 वुमेन, ठीक है, प्लस 2 men। यहां पे बराबर करने के बाद, ठीक है, बराबर करने के बाद वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेशियो बिटवीन मेन एंड वुमेन एफिशिएंसीज में, ठीक है। तो एक बार ही देखते हैं भी, 14 दूनी क्या आ गया 28 और 8 चौक क्या मेन कहां पर है, 8 दूनी क्या आ गया 16, तो 28 में से 16 माइनस कर देंगे, ठीक है। 28 में से 16 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 12 m आ गया। यहां पे आ गया 14 × 1 14 14 w एंड 8 4 जा 32 w,
तो 32 में से 14 अगर माइनस करते हो तो क्या मिल जाएगा आपको 18W। तो यहां पे मैन बाय डब्ल्यू क्या आ गया 18/12, 6 3 जा 6 2 जा, मतलब आदमी को अगर 3 रुपए मिलते हैं तो वुमेन को 2 रुपए मिलेंगे। आदमी को मिल रहे हैं 600 रुपए, ठीक है, तो वुमेन को मिलेंगे 400 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। फाइन गाइस, द क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज ऑल्सो द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, मॉडरेट है, इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 41 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40, मतलब अगर मैंने 40 रुपए लगाए थे, ठीक है, अगर मैंने 40 रुपए लगाए थे तो मेरे को 41 रुपए मिल रहे हैं। चीज समझ में आई? इसको मान लेते हैं, अभी 40 का 80 भी मान सकते हो। तो अगर मैंने 40 रुपए लगाए थे तो 40 का 41/40 बन गया, मतलब 41 रुपए बन गए हैं ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, इन 1/4 ऑफ अ ईयर, इन 1/4 ऑफ अ ईयर, यानी कि 40 के 41 40 के 41 मतलब 1 रुपया कमाया है। 1 रुपया कमाया है साल के 1/4 हिस्से में, मतलब 1 रुपया कमाया है, 12 महीने होते हैं, 12 महीने का 1/4 करोगे क्या आ जाएगा 3 महीने में। 3 महीने में 1 रुपया कमाया है एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर एनम। अगर मैं 3 महीने में 1 रुपया कमा रहा हूं तो 1 साल में कितने कमाऊंगा भी? मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे या नहीं करोगे भाई? 4 × 12 हुआ ना, तो बोलो भाई। तो यहां पे 4 एक कम 4 हो गया, 4 रुपए कमाए। 1 साल में 40 रुपए लगाने के बाद मैं 4 रुपए कमाता हूं तो 10% का ब्याज की दर है, यानी कि 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज ऑल्सो द इंटरेस्टिंग, मतलब अबव मॉडरेट में कहूंगा, उतना हार्ड नहीं है, बट ऐसा है कि अगर आपको क्लिक हो गया तो शुरू के 5 सेकंड में क्लिक हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर इस पे लगे रहो। यहां पे क्या दिया है? 5 की पावर रूट एक्स प्लस 12 की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 13 की पावर रूट एक्स। अब इन नंबर्स को ध्यान से देखो, 5 12 और 13, 5 12 और 13 क्या अभी ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है? किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, 5 12 13 में ना प्लॉट कर सकता हूं ना। आ गया अभी, क्वेश्चन इज क्लियर। तो 5 12 13 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 13 स्क्वायर। तो यहां पे मेरे को रूट एक्स की जगह, ठीक है, रूट एक्स की जगह मेरे को क्या चाहिए? 2। तो रूट एक्स की जगह 2 चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या बन जानी चाहिए? 4 नहीं बन जानी चाहिए। अंडर रूट 4 करोगे तभी तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी इन द सेंस आपने अगर पहले नहीं करे हैं तो देर आर लेस चांसेस कि आप इनको एग्जाम में जो है सॉल्व कर पाओगे अगर आपने पहले नहीं करे हैं, ठीक है। पहले अगर ये मतलब इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा नहीं है, अब जैसे मैंने आपको समझा दिया है, तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा, हाँ भाई ये एक केस बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में उसने दिया है अ सिलेंड्रिकल सिस्टम ऑफ अ डायमीटर 50 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। मतलब एक जो है सिलेंड्रिकल सिस्टम है जो पानी से भरा हुआ है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है और उसका डायमीटर जो है 50 है, तो रेडियस क्या बन जाएगा? 25 सेंटीमीटर। इफ 22 लीटर ऑफ वाटर इज ड्रॉन ऑफ, मतलब उसमें से मैंने 22 लीटर पानी बाहर निकाल लिया। फाइन, उसने जो कहानी बताई है वो क्या बताई है कि एक जो है बर्तन है, सिलेंड्रिकल शेप का बर्तन है जिसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर है, जो पानी से भरा हुआ है, जिसमें से 22 लीटर पानी निकाल लिया, तो वाटर लेवल इन द सिस्टम ड्रॉप बाय, मतलब कितनी हाइट जो है वाटर लेवल की कम हो जाएगी अगर मैं 22 लीटर पानी बाहर निकाल लेता हूं। तो ये है भी इसका पूरा। तो लेट सपोज यहां तक 22 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है, ये वाला पानी मैंने बाहर निकाल लिया, तो वी जस्ट नीड टू फाइंड दिस हाइट, ठीक है, वी जस्ट नीड टू फाइंड दिस हाइट। लेट सपोज दिस हाइट इज व्हाट? h, ठीक है। इस इतने हिस्से का वॉल्यूम पता है मेरे को, इतने हिस्से का वॉल्यूम पता है क्या है? 22 लीटर्स। रेडियस पता है, तो वॉल्यूम के बराबर रख के, ठीक है, मैं हाइट उसकी निकाल सकता हूं। तो क्या होती है अभी? वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या हो गया? 22/7। रेडियस क्या हो गया? 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू, यहां पे आपको 22 नहीं लिखना है, बिकॉज दिस इज व्हाट? दिस इज 22 लीटर्स। चीज समझ में आई? तो 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहां पे 22 लीटर्स दिया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 22,000 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज हम सेंटीमीटर्स में बात कर रहे हैं ना, यहां पे 25 सेंटीमीटर था।
तो दीज आर द मिस्टेक्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि ये वाली वो मिस्टेक्स हैं जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो मॉडरेट को हार्ड बना देती हैं। मतलब ये सिली मिस्टेक्स अगर आप ध्यान रखोगे तो यू कैन स्कोर वेरी वेल। ठीक है, तो यहां पे इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे, ये 1000 पे चला गया, तो यहां से जो h की वैल्यू आएगी 67/5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 11 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। मतलब दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों साइड बराबर हैं। O इज अ पॉइंट ऑन द BC सच दैट BO इज इक्वल टू CO, यानी कि O शुड बी द मिड पॉइंट। भाई अगर BO और CO बराबर है तो O शुड बी द मिड पॉइंट। तो अगर मैं मिड पॉइंट से इसको जोड़ता हूं, भाई बहुत ध्यान से सुनना भी, दिस इज द थ्योरम। भाई अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल का, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की अनइक्वल साइड है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की अनइक्वल साइड है, उसका मिड पॉइंट अगर मैं उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है उससे ज्वाइन करता हूं तो दिस शुड बी कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ओडी इज अ परपेंडिकुलर, डी इज व्हाट, ओडी इज अ परपेंडिकुलर टू एबी। अच्छा, ओडी इज अ परपेंडिकुलर टू एबी and OE is a perpendicular to AC. OE is a perpendicular to AC. This is what, this is E and this is D. If BOD is equal to 30 centimeter, 30 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या मिल गया, 30 डिग्री। देन फाइंड द एंगल AOE, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। फाइन, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब यहां से बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये 90 मिल चुका था, ये 30 है, तो ये क्या बन जाएगा, 60। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल एबीओ की बात करता हूं तो एबीओ में, ठीक है, एबीओ में ये वाला एंगल 60 है। ठीक है, एबीओ में एंगल बी जो है वो 60 डिग्री का है, एंगल ओ जो है वो 90 डिग्री का है। भाई ये वाला एंगल तो 90 का है ना, ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल क्या मिल गया आपको, 30 डिग्री का। ये 90 है तो ये भी क्या मिल गया आपको, 90 डिग्री का। ये भी आपको 90 डिग्री का मिल चुका है, तो 30 और 90, तो ये वाला एंगल क्या आ गया, ठीक है, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ना अपने आप से पूछो, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है भाई। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल AOD एंड AOE, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। भाई ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, और ये दोनों साइड भी इक्वल है। ये चीज समझ में आई। तो ये अगर 60 डिग्री का है तो ये भी जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज अ हार्ड लेवल। ठीक है, ये थोड़ा सा अबव मॉडरेट, मैं हार्ड अब भी नहीं कहूंगा, अबव मॉडरेट लेवल का था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। If tan theta is equal to 3/4, then find the value of 4 sin square theta minus 2 cos square theta divided by 4 sin square theta plus 3 cos square theta. ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, A, B एंड C, दिस इज द 90 डिग्री एंगल, tan थीटा, तो थीटा अगर मैं इसको लेता हूं तो 3/4 ये हो गया, 3 4 ये क्या हो गया, 5 भी। राइट एंगल की जो साइड्स है वो आपको मिल चुकी है। नाउ यू कैन फाइंड साइन थीटा ऑल्सो, नाउ यू कैन फाइंड कॉस थीटा ऑल्सो। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, बिकॉज दिस इज द एंगल व्हाट, दिस इज द एंगल थीटा। तो यहां पे 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर करूंगा क्या आ जाएगा, 9/25 माइनस 2 मल्टीप्लाई कॉस, कॉस क्या हो जाएगा 4/5, 4/5 का स्क्वायर करोगे 16/25, नीचे 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 9/25 प्लस 3 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 16/25, 25 तो हटा ही दो ना भाई, यहां से कॉमन लिया जाएगा, तो 9 4 जा 36, 16 2 जा 32, 9 4 जा 36, 16 तिया 48। सो ये आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, 36 माइनस 32 इज व्हाट, 4, 36 प्लस 34 48, 36 प्लस 48 क्या मिल गया आपको, यहां से आ जाएगा 84, तो यहां पे आ गया 84, ये आ जाएगा 1/21। ठीक है, 1/21 इज द राइट आंसर। बट यहां पे मेरे को डाउट है भी, यहां पे 3 की जगह 2 होना चाहिए। ठीक है, उस चीज को देख लेना, बट आपको अप्रोच एक पता लग गई है। ठीक है, अप्रोच एक पता लग गई है कि हाउ टू सॉल्व। अगर आपको साइन थीटा 2/5 दिया है, ठीक है, अगर आपको साइन थीटा √2/√3 दिया है, तो यू जस्ट नीड टू प्लॉट दीज वैल्यूज इन अ ट्राइंगल।
ठीक है, एक ट्राइंगल बनाओ, उसमें वैल्यूज डाल दो, फिर आप सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉट थीटा भी निकाल सकते हो, देन कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हो, किसी की भी कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इन 45 मिनट्स। मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी एक ट्रेन जो है 45 मिनट का समय लेती है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर देन द सेम डिस्टेंस इज कवर्ड इन 48 मिनट्स। मतलब अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड कम कर देते हैं तो 48 मिनट लगते हैं। सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द रेशो। एक चीज आपको पता है कि टाइम एंड स्पीड में इनवर्स रेशो रहती है। ठीक है, अगर मैं टाइम की रेशो देखता हूं तो टाइम की रेशो 45:48 है। 45:48 का मतलब क्या हो गया, 15:16। तो अगर ये टाइम की रेशो है तो स्पीड की रेशो क्या रही होगी, 16:15। मतलब पहले अगर वो 16 की स्पीड से चलता था तो अब वो 15 की स्पीड से चलता है। तो यहां पे 1 किलोमीटर का फर्क आया है। उसने जो है, अगर मैं 16 एंड 15 मानता हूं एग्जैक्ट वैल्यूज, तो 16 का 15 किया है तो उसने 1 किलोमीटर पर आवर की उससे जो है स्पीड कम करी है। बट यहां पे जो है क्या दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर की 5 किलोमीटर पर आवर से उसने स्पीड कम करी है। तो मेरे को यहां पे 1 का 5 बनाना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 5 से। तो इसको भी मल्टीप्लाई 5 से और इसको भी मल्टीप्लाई 5 से। 16 पंजे क्या आ गया अभी 80 और 15 पंजे क्या आ गया 75। मतलब दीज आर द एग्जैक्ट स्पीड्स। ठीक है, पहले वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसने अपनी रफ्तार कम करी है। ठीक है, तो यहां पे जो है क्या पूछा है उसने, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। पहले वो 45 मिनट्स लेता था एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। तो 80 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये 15 और ये चला गया 2 पे, 15 चौके। ठीक है, 15 चौके, आंसर वुड बी 60 किलोमीटर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ चुका है ना अभी समझ में, ये वाला क्वेश्चन इजी था। ठीक है, उतना हार्ड नहीं था। ओके, इस वाले क्वेश्चन में उसने कहा है a tank has a leak which would empty the completely filled tank in 10 hours। मतलब एक टैंक है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और यहां पे एक लीकेज है, जो लीकेज है वो 10 घंटे के अंदर पूरा का पूरा टैंक को खाली कर सकती है। ठीक है, इफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर, अगर टैंक जो है पानी से भरा हुआ है और एक टैप उसमें ओपन करा जाता है जो 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भर सकता है। ठीक है, अंदर जो पानी पंप कर रहा है वो 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से अंदर पंप कर रहा है। फाइन, अब इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन 15 घंटे लगते हैं टैंक को खाली होने में। भाई दो कंडीशन आपके सामने दी है ना, अगर लीकेज पाइप ही चलता है तो 10 घंटे में पूरा का पूरा टैंक को खाली कर सकता है। अगर लीकेज भी चलता है और एक इनलेट पाइप भी चलता है जो 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी अंदर पंप कर रहा है, तो 15 घंटे लगते हैं भरे हुए टैंक को खाली होने में। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में टैंक विल गेट एम्प्टी। मतलब दोनों ही कंडीशन में टैंक तो खाली होना ही होना है। अकेला अगर लीकेज पाइप करता है तो कम टाइम लेता है, अगर मैं दोनों पाइप चलाता हूं तो ज्यादा टाइम लगता है टैंक खाली होने में। दोनों ही कंडीशन में टैंक विल गेट एम्प्टी, ये चीज अपने दिमाग में आपको रखनी है। तो यहां पे मैं एलसीएम किसका लूंगा, ओके हाँ, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ठीक है, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक आपको निकालनी है। तो यहां पे मैं एलसीएम जो निकालूंगा वो एग्जैक्ट कैपेसिटी में नहीं मान सकता हूं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट। तो यहां पे अगर ओनली लीकेज पाइप चलता है तो 10 घंटे लगते हैं। एलसीएम किस किस का लोगे, एलसीएम तो लेना पड़ेगा एक मतलब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, बट उसमें देखते हैं कि क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अकेला लीकेज पाइप चलता है तो 10 घंटे लगते हैं, इनलेट और आउटलेट पाइप दोनों चलते हैं तो 15 घंटे लगते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया 30। तो यहां पे 30 के आगे क्या लगा दोगे आप, एक्स। 30 एक्स की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू बाद में निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये ओनली आउटलेट पाइप था, यहां पे आउट माइनस इन है। ठीक है, आउट माइनस इन है। बिकॉज माइनस क्यों करा है, क्योंकि सेकंड कंडीशन में भी टैंक खाली हो रहा है। ठीक है, ओके 30x डिवाइडेड बाय 10 क्या आ गया 3x एंड 30x डिवाइडेड बाय 15 क्या आ गया 2x। मतलब पहले 3x पानी निकल रहा था। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, पहले 3x पानी निकल रहा था, अब 2x पानी निकल रहा है। भाई चीज समझ में आई, पहले 3x पानी बाहर निकल रहा था टैंक में से, अब 2x पानी बाहर निकल रहा है टैंक में से। तो ये 1x कहां गया,
1x वहां गया जो यहां से पानी आया, ठीक है भी, अंदर भी तो आया है ना पानी, अंदर किस रेट से आया, 4 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या है, 3x, ठीक है। 3x में से अगर मैं 4 लीटर पर मिनट, भाई यहां पे आर्स दिए हैं, यहां पे आर्स दिए हैं, तो इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दो, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे, 60 के साथ, तो 240 लीटर्स पर मिनट आ गया, पर आर आ गया, सॉरी। तो यहां पे अगर मैं 240 इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाना चाहिए, 2x। मतलब ये 1x का जो डिफरेंस है ये जो है 240 के बराबर है। 1x का डिफरेंस किसके बराबर आ गया, 240 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 240। x की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दो 240 के साथ, तो आंसर आपको मिल जाएगा 24 दिया, क्या आ गया, 72। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 7200 लीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्या था कि ये वाला पार्ट समझना, मतलब पहले 3x पानी बाहर निकल रहा था, अब 2x पानी बाहर निकल रहा है, तो 1x जो रोका गया है पानी, ठीक है, 1x जो कम हुआ है पानी, ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये अंदर आ रहा है पानी। कितना अंदर आ रहा है, 240 लीटर पर आर। 240 लीटर की वजह से 1x कम हो गया, तो 1x किसके बराबर आ गया, 240 के बराबर आ गया। ये वाली जो ट्रिक है ना, ये काफी मतलब काफी चैप्टर्स में आपको यूजफुल रहेगी, कि बराबर करने वाली ट्रिक, भाई यहां से कुछ निकाला, यहां से कुछ निकाला, बराबर कर दिया, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को बराबर करके आंसर कहीं ना कहीं निकल जाओगे। तो ये चीज अपने दिमाग में रखनी है, बराबर इक्वेट। ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। 1/3 हुआ, 1/3 की वजह से 15 मिनट्स कम लग रहे हैं, तो दोनों को बराबर करके आंसर निकाल दो। तो ये बराबर करने वाला मतलब अपनी हैबिट में आपको लाना है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इक्वेट करके मेरे को क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 4:3 and 2:3. The ratio in which these mixtures be mixed to form a new mixture containing half milk and half water. क्वेश्चन इज क्लियर। किस चैप्टर का क्वेश्चन है, एलिगेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहां से मेरे को तीन जो है रेशोस पता है, 3 रेशोस पता है, तो मैं कहीं ना कहीं एलिगेशन लगा सकता हूं। तो यहां पे 4:3 है, यहां पे 2:3 है, और यहां पे 1:1 है। 4:3 का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक पार्ट पकड़ लोगे, यहां पे क्या आ जाएगा 4/7, यहां पे क्या आ जाएगा 2/5, यहां पे क्या आ जाएगा 1/2। इन 3 क्वांटिटीज पे एलिगेशन लगा दो, ठीक है। अब मैं 4/7 में से 1/2 अगर माइनस करता हूं तो क्या मिलेगा आपको, 1/14, और 4/7 में से 1/2 माइनस कर दिया है, तो 1/2 में से 2/5 माइनस करना पड़ेगा। 1/2 माइनस 2/5 करोगे, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 में से 4 गया, 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या हो गया, 7:5 इज द रेशो बिटवीन, जो भी उसने पूछा है, द रेशो इन विच दीज मिक्सचर बी मिक्स्ड, आंसर वुड बी 7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 sides of a triangular field are of a length 15, 20 and 25. 15, 20 and 25 भी परपेंडिकुलर जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं, 15, 20, 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गए तो क्वेश्चन ही सॉल्व, इजी था ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ये चीजें, ट्रिपलेट तो ऐसे मतलब जुबान पे आपको याद रहने चाहिए कि हाँ भाई 3, 4, 5 दिखा भी, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स इन द फील्ड एट अ रेट ऑफ 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मतलब बेसिकली यू नीड टू फाइंड द एरिया। तो एरिया में राइट एंगल का कैसे निकाल सकता हूं, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये चला गया 10 पे, 150 आ गया, 150 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पर स्क्वायर जो मीटर का जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो यहां पे जो टोटल एरिया निकला था वो क्या निकला था, 150। 150 को 15 से मल्टीप्लाई, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो सही आंसर है, 2250। नेक्स्ट क्वेश्चन। A student goes to school at a rate of 2.5 किलोमीटर पर आवर and reaches 6 minutes late. मतलब यहां पे उसने क्या दिया है कि 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस टू द स्कूल, में डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस इन टाइम क्या आएगा, डिफरेंस इन टाइम आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 60। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या आ जाएगा, यहां पे 2.5 था, 5/2 मल्टीप्लाई 3
डिफरेंस इन स्पीड क्या आ गया 0.5, तो 0.5 का मतलब क्या हो गया 1/2। ठीक है भाई, चीज आपको समझ में आ चुकी है। दिस इज द फॉर्मूला। ये मैंने फॉर्मूला जो है पेन ड्राइव कोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन में इसको आप यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे मतलब किस किस टाइप कहां कहां पे ये वाला फॉर्मूला आप जो है अप्लाई कर पाओगे। तो इसमें देखते हैं भी क्या आ जाएगा। ये आ गया 2 8 10 2 4, 2 से 2 कट गया, कहीं पे मिस्टेक की है क्या। डिफरेंस इन टाइम रीचेस 6 मिनट्स लेट एंड 10 मिनट्स अर्ली। ठीक है, टोटल हो गया गैप 16 मिनट्स का, 16 डिवाइडेड बाय 60। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 5/2 मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड इज व्हाट 0.5 मतलब 1/2, 1/2 से ये कट जाएगा, इसको काट देते हैं 12 पे। ठीक है, ये कट जाएगा 4 पे और 4 ये चला गया 4 पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 4 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस। यहां पे कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हम कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर इज 4 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहां पे दिया है, क्या कर सकते हैं इसमें ऑप्शन अगर आप देखते हो। ठीक है, ऑप्शन अगर आप देखते हो तो 3√24 दिया है, 4³ 6 दिया है, 6³ 4 दिया है। तो कहीं भी मतलब सिंगल रूट में वैल्यूज है, मतलब सिंगल रूट में वैल्यूज है, तो कहीं ना कहीं मैं रूट को कॉमन लेके कहीं ना कहीं आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कोई जो है सिंगल रूट बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी 32 में से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, 8 निकाल सकता हूँ ना बाहर, 8 का मैं क्यूब निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड 2, तो अंदर क्या बच गया √4। ठीक है, -3 √4 रहने देते हैं, इसमें से √4 निकल सकता है क्या 125 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 500, 125 क्यूब है एग्जैक्ट किसका 5 का, तो यहां पे आ जाएगा ³ 4। अब मैं √4 कॉमन निकाल सकता हूं, यहां पे आ गया 4 - 3 + 5, तो आंसर वुड बी 6 √4। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन जो है मैटर करेंगे कि ऑप्शन आपको किस सेंस में दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन अगर मेरे को इस सेंस में दिया जाता है 3 - ठीक है 5√2 जो है ³ 4, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग जो है उसमें जाता कि डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। अब यहां पे सिंगल ³ की वैल्यूज दी गई थी, तो कहीं ना कहीं मैं कॉमन निकाल के आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC, इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर का नाम क्या है आई है। ठीक है, इफ ACB इज इक्वल टू 55 डिग्री, ABC इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BIC। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके मैं दोनों आपको बता दूंगा, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक जो है कॉन्सेप्चुअल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, अभी सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, 65 55 120। ठीक है, 120 और ये क्या आ जाएगा 60। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया, ये वाली जो लाइन जा रही है, बेसिकली मेरे को ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाली जो लाइन जा रही है मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन इस वाले एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो ये वाला क्या आ जाएगा 65/2 और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 55/2। ठीक है, तो 65/2 + 55/2 क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया अभी 60, तो 60 ये आ गया, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 120, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। ठीक है, एक और जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो एंगल BIC होता है वो 90 + हाफ ऑफ एंगल A होता है, ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं इन केस ऑफ द इन सेंटर। ठीक है, इन केस ऑफ द इन सेंटर अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है किसके बराबर होगा 90 + हाफ ऑफ दिस एंगल, 90 + हाफ ऑफ दिस एंगल, तो यहां से भी आपका जो आंसर आएगा वो 60 आएगा, 120 आएगा, 90 + हाफ ऑफ एंगल A, तो एंगल A क्या है भी 60 है, 60 का हाफ क्या हो गया 30, तो आंसर वुड बी 120 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, बट ये वाला इट इज अ बेटर वे। ठीक है, इट इज अ बेटर वे। ठीक है, फॉर्मूला हो सकता है कि आप भूल जाओ,
फॉर्मूला ये हो सकता है कि एंगल ए यहां पे रखना है या एंगल बी आई सी यहां पे रखना है, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपको पता है कि इन सेंटर क्या होता है, तो उस पर वो अगर घुमा के भी क्वेश्चन दे देगा तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ द लेंथ, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। एक 25 मीटर का है, एक 36 मीटर का है, दोनों पिलर्स के बीच में जो लेंथ है वो x मीटर की है। इफ टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव टॉप्स फ्रॉम बॉटम ऑफ द अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब ये जो एंगल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, यानी कि ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई आपको क्या दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है और डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको यूज करना है। x प्लस वाई अगर 90 डिग्री के बराबर आता है, अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो मैं x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, अंडर रूट में पहली हाइट और मल्टीप्लाई दूसरी हाइट, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 36। तो ये नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स इफ इन केस, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब x एंड y दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब दोनों का जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 30 मीटर इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ चुका है वो 30 मीटर का आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच इंटरनल एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 2 टाइम्स इट्स एक्सटर्नल एंगल, मतलब जो इंटरनल एंगल है, ठीक है, जो इंटरनल है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। और एक और चीज आपको पता है कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम क्या बनता है भी 180 हुआ ना, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का सम क्या होता है 180 डिग्री। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे इंटरनल तो आपको मिल चुका है, इंटरनल की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ एक्सटर्नल हम डाल सकते हैं, तो यहां पे ट्वाइस ऑफ एक्सटर्नल आ जाएगा, एक एक्सटर्नल ऑलरेडी पड़ा है तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्सटर्नल एंगल क्या आ गया आपके पास 60 डिग्री, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अगर मेरे को नंबर ऑफ साइड निकालनी है n, तो n क्या होता है 360 को अगर मैं एक्सटर्नल एंगल से डिवाइड कर देता हूं, एक्सटर्नल एंगल क्या है 60 डिग्री, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n, तो n यहां पे ले जाओ, एक्सटर्नल यहां पे ले आओ, तो नंबर ऑफ साइड्स भी आप निकाल सकोगे। यहां पे क्या आ जाएगा 6, तो नंबर ऑफ साइड्स के आगे भी 6 साइड्स का ये जो है पॉलीगन है, यानी कि हेक्सागन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके इस क्वेश्चन में आपको दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू 3, b माइनस सी इज इक्वल टू 5 एंड c माइनस a इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं ड्राइव कर देता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, देन मल्टीप्लाई हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यहां पे ये वाला पार्ट इसके नीचे आ चुका है, ठीक है, तो मेरे को खाली इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे हाफ दिया है मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या दिया है आपको 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस b माइनस सी क्या है 5 का स्क्वायर इज व्हाट 25, c माइनस a क्या है 1 प्लस क्या कर दोगे 1, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 25 प्लस 10 35 का मैं हाफ करता हूं तो 17.5 इज द राइट आंसर। आंसर क्या मिल गया 17.5। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now this is another question of profit and loss. Pooja wants to sell a watch at a profit of 20%. मतलब लेट सपोज उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस क्या चाहिए उसको 120 रुपीज। शी बॉट इट एट अ 10% लेस। अगर वो 10% कम में खरीदती है, मतलब 90 रुपीज में खरीदती है और 30 रुपए कम में बेचती है, इस 30 रुपयों को बाद में एडजस्ट कर लेंगे, बट स्टिल शी गेन 20%। अब भी वो जो है 20% का प्रॉफिट कमा रही है, उसने 10% कम कर दिया, 100 का 90 बना दिया, अब भी जो है 20% प्रॉफिट कमा रही है, मतलब बेच रही है 108 में।
तो अकॉर्डिंग टू अस अभी वो 12 रुपए कम पे बेच रही है भाई। यहां पे 120 था, यहां पे 108 है, 12 रुपए कम हुए है ना, बट आपको 30 रुपए कम करने हैं। तो मैं 12 का 30 कैसे बना सकता हूं? तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, 6 5 जा 6 2 जा 5/2। मतलब सारी वैल्यूज को आपको 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं इसको 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तब मेरे को 30 मिलता है, तो मेरे को इसको भी 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करने जो है करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं भी, ठीक है, एसएससी एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं। तो ये 50 चला गया, 50 मल्टीप्लाई 5 इज व्हाट, 250 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फाइन, तो एक आइडिया आपको मिल चुका है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। नाउ ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, जो डीआई वाला सेक्शन आएगा आपके एसएससी एग्जाम्स में, दैट वुड बी सो इजी। यहां पे अगर 3 क्वेश्चन आते हैं या 5 क्वेश्चन आते हैं तो ट्राई करना कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बिकॉज दीज आर द इजी पार्ट, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट बिटवीन 2013 एंड 2014। 2013 का ये जो डार्क वाला है ये इनकम है, लाइट वाला एक्सपेंडिचर है। इनकम क्या है 50, ठीक है, इनकम क्या है 50, एक्सपेंडिचर क्या है 40, तो 2013 में प्रॉफिट क्या आ गया, 10 रुपीज, ठीक है। इसके बाद 2013 में 10 रुपीज आ गया, 2014 में आपको निकालना है। 2014 में जो इनकम है 40 है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है वो 25 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 15, तो डिफरेंस क्या आ गया 5 लाख रुपीज, ठीक है। आंसर ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर वुड बी 5 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेशियो ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द ईयर्स टू द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज इनकम ऑफ ऑल द ईयर्स, ठीक है, इनकम ऑफ ऑल द ईयर्स अगर आप निकालते हो तो ये आ जाएगा 30 प्लस 50 90, 90 प्लस 40 130, 130 प्लस 60 190, ठीक है, एंड 190 नहीं, कहीं पे मिस्टेक की है, 30 ये था, 50 ये था, 80, 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 60 240, तो एवरेज क्या आ गया 240 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। एवरेज चाहे 5 से डिवाइड करो चाहे नहीं करो, बिकॉज वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेशो, तो रेशो में वो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट अगर आप निकालते हो 30 में से 20 गया 10 आ गया, ठीक है, 50 में से 30 गया 20 आ गया, 10 प्लस 20 30 हो गया, यहाँ पे 10 आ गया प्रॉफिट, यहाँ पे 20 आ गया प्रॉफिट। इसके बाद देखते हैं 40 में से 25 गया 15 आ गया, ठीक है, 60 में से 40 गया 20 आ गया, एंड 60 में से 35 गया, ठीक है, 60 में से 35 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 25, सबका सम करोगे ये आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कट जाएगा, रेशो जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 8:3। अगेन आई एम रिपीटिंग, डीआई सेक्शन इज सो इजी, और डीआई जो है आपको लास्ट में ही मिलता है, मतलब किसी भी एग्जाम में स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तो आप कर सकते हो कि सबसे पहले जो है डीआई अटेम्प्ट कर लो, कम से कम अपने 3 से 4 नंबर पक्के करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, द टोटल इनकम एक्सीड्स द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल इनकम हमने निकाली थी क्या थी 240, टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप निकालते हो तो क्या आ जाएगा 150 माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा 90, 90 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने मतलब आज की क्लास में, ठीक है, आज की वीडियो से एक आपको आइडिया दे दिया है कि किस टाइप के, किस लेवल के क्वेश्चन आपके कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो आज की वीडियो है ये आपको बाकी के एसएससी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी, बिकॉज लेवल में 19-20 का फर्क रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है, ठीक है। फाइन गाइज, थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।